विष्णुदेव सरकार के राज में भाजपा समर्थित किसान अफीम की खेती से करोड़ों कमाने चले थे। अब तक उनकी फसल पक भी पाई थी या नहीं, राज खुल नहीं पाया है, पर करोड़ों रुपए कमाने का उनका सपना जरूर टूट गया है। तो अवैध कमाई के चक्कर में पड़कर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इसके उलट अब छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री सहित प्रदेश भर के कांग्रेसियों को करोड़ों का काम विष्णुदेव सरकार में मिल गया है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का पैगाम लेकर आया है। इस जंग का असर भारत में स्पष्ट नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों में रसोई गैस की किल्लत और मारामारी की तस्वीरें रोज देखने को मिल रही हैं। लोग काम धाम छोड़कर रसोई गैस के लिए पसीना बहा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर में ताले लटकने लगे हैं। शादियां कैंसिल होने लगी हैं, तो जिनकी हो रही है वे अपने मेहमानों की खातिरदारी तक नहीं कर पा रहे हैं। इन सब से परे छत्तीसगढ़ में अलग ही माहौल बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष के हाथ सरकार के खिलाफ अफीम लग गया है, जिसके चलते सियासी संग्राम चल रहा है। करोड़ों कमाने का सपना संजोने वाले भाजपा समर्थित किसानों की तो हवा निकल चुकी है, लेकिन विष्णुदेव सरकार में विपक्ष को करोड़ों का काम मिल चुका है। तो साथ ही आपको बताएंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मादक पदार्थ उत्पादन मामले में किन बड़े नामों का जिक्र किया है। अफीम जैसा घातक नशीला पदार्थ जो केवल अवैध ही नहीं बल्कि प्रतिबंधित भी है, प्रदेश में जिसे लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में करोड़ों के काम मिलने की बात जरूर अटपटी सी लग सकती है, या यूं कहा जाए कि चौंका सकती है, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई छिपी हुई है उसे जानने के बाद आप भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर अफीम की खेती में तो भाजपा समर्थित किसान लगे हुए थे, जिनके दो ठिकानों यानी दुर्ग के समोदा और बलरामपुर के त्रिपुरी और खजूरी पर दबिश दी गई, तो संबंधित किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही अफीम की पूरी फसल को नष्ट करने की कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेसियों के लिए करोड़ों का कौन सा काम निकल आया है, सोचने का विषय है। आपको ध्यान होगा कि सप्ताह भर पहले यानी 7 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के समोदा गांव के भीतर 10 एकड़ खेत में दबिश दी। मौके पर जब वे पहुंचे तो अफीम की फसलें लहलहा रही थी। इतने बड़े क्षेत्रफल में अफीम जैसे मादक पदार्थ की फसलों का लहलहाना लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची, कई सवालों को जन्म देता है। कुछ और समय निकलने की देरी थी, विनायक ताम्रकार करीब 8 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इसी तरह बलरामपुर में भी 2 अलग अलग गांव में अफीम की खेती ने सरकार को कटघरे में खड़े कर दिया। छत्तीसगढ़ में अफीम जैसे मादक पदार्थ का इस बड़े पैमाने पर उत्पादन सही मायने में हर किसी के होश उड़ाने वाले हैं। अब तक नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने गिरफ्तारियां होती रही, छत्तीसगढ़ पुलिस कूद कूद कर अपनी सफलता दिखाती रही, तो विष्णुदेव सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपाती रही। इस बीच भाजपा समर्थित किसानों ने छत्तीसगढ़ को ही मादक पदार्थ के उत्पादन की धरती बना दिया। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सुनिए क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, किसानों की स्थिति बेहद खराब है। किसान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा में मतलब जो कर्ज लिए हुए किसान है उसका भी धान खरीदी नहीं हो रहा है। अफीम एक नया मामला आ गया है। ये किसके रिश्तेदार हैं, किसके करीबी हैं? मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी हैं कि सांसद के करीबी हैं? क्यों इस बात का उल्लेख नहीं हो रहा है और किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? बलरामपुर जिले में 2 गांव में पकड़ा गया है। और कल जब मैंने अपील की तब जाके सरकार जागी और कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि सभी जगह सघन जांच की जाए। जांच करेंगे, सही मायने में जांच करेंगे तो और दर्जनों जगह ये अफीम की खेती पकड़े जाएंगे। तो ये विष्णु की सरकार, सुशासन की सरकार है, वो पूरे छत्तीसगढ़ को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है। आपको याद है जब अंग्रेज चीन को कब्जा करना चाहते थे तो क्या किया? भारत में उनका साम्राज्य था, गंगा किनारे बहुत सारे जिलों में वो अफीम की खेती करवाते थे अंग्रेज, और उसको अफीम को भेजा जाता था चीन, और पूरे चीन को अफीम के नशे में डुबो दिया गया और उस माध्यम से उसको गुलाम बनाया गया अफीम के माध्यम से। तो ये पूरे देश में इस प्रकार से, प्रदेश में तो चल ही रहा है, देश में भी इसी प्रकार से, चाहे वो मुद्रा पोर्ट की बात करो,
चाहे वो पंजाब बॉर्डर की बात करो, सब जगह से नशा आ रहा है। और तो यहाँ उत्पादन होने लगा है, यहाँ उत्पादन होने लगा है, तो इस पूरे देश को नशे में डुबो देना चाहते हैं। और स्थिति ये है कि ये तार बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं और इस कारण से दबाना चाहते हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने विधानसभा में कहा भी, नशा मुक्ति केंद्र जो खोले हैं उसमें एक VIP नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोगों के घर के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं अक्सर महामंत्री होने के कारण से दिल्ली मेरा अक्सर आना जाना होता रहता है। छत्तीसगढ़ भवन में 201 नंबर का कमरा स्थायी रूप से कई महीने तक के एक व्यक्ति के लिए आरक्षित था। हम लोग जाते थे तो हम मिलता था, उसके बाद बोलते थे कि नहीं ये आरक्षित है। मैं बोला यार कोई नहीं है, तो किसी के लिए आरक्षित हो, इलाज करवा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं। तो यहाँ VVIPs के बच्चे नशे में डूबे हुए हैं और इस कारण से कहीं उन तक बात ना आ जाए, इसलिए इसे छुपाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेसियों को मिलने वाले करोड़ों के काम की। तो विष्णुदेव सरकार के राज में इस काम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रों में सघन जांच शुरू करें, संदिग्ध स्थलों पर जाकर मौका मुआयना करें, आबादी से अलग थलग पड़े खेतों में जाकर देखें कहीं अफीम की खेती तो नहीं हो रही है, और ऐसा होने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ जनों तक पहुंचाएं ताकि पोल खोली जा सके। उन्होंने न केवल कांग्रेस बल्कि प्रदेश के हर नागरिक से भी इस बात की अपील की है ताकि छत्तीसगढ़ को अफीम के नशे में डूबने से पहले बचाया जा सके। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।